आज दुनिया का ऑलमोस्ट हर बड़ा देश इंडिया की तरफ देख रहा है। अमेरिका हो, यूरोप हो, जापान हो, सब इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज कर रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर इंडिया को फ्यूचर ग्रोथ इंजन बोल रहे हैं। एक टाइम था जब दुनिया का फोकस सिर्फ चाइना पे था, लेकिन अब सिचुएशन रैपिडली चेंज हो रही है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगले 10-15 साल में दुनिया की इकोनॉमी का जो सेंटर है वो एशिया होगा, और उस एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर इंडिया बन सकता है। लेकिन सवाल ये है, अचानक इंडिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया? क्या इंडिया सच में नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है, या ये सिर्फ टेम्पररी हाइप है? आज हम डिटेल में समझेंगे कि दुनिया सडनली इंडिया पर क्यों इतना डिपेंडेंट होते जा रहा है। पिछले 25 साल तक दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग पावर का सेंटर चाइना था। आईफोन से लेके इलेक्ट्रॉनिक, बैटरीज, टॉय, फर्नीचर, ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट चाइना में बनता था। चाइना दुनिया की फैक्ट्री बन चुका था, लेकिन अब ग्लोबल कंपनीज चाइना पे ओवर डिपेंडेंसी को रिस्की मान रहे हैं। सबसे पहले रीजन है राइजिंग लेबर कॉस्ट। चाइना अब चीप मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नहीं रहा। वहाँ सैलरी और प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों इंक्रीज हो चुके हैं। दूसरा रीजन है अमेरिका और चाइना के बीच जो ट्रेड वार चल रहा है वो। टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शन, सैंक्शन और जियोपॉलिटिकल टेंशन ने कंपनीज को डरा दिया है। और फिर कोविड लॉकडाउन ने दुनिया को शॉक कर दिया था। जब चाइना ने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया तब ग्लोबल सप्लाई चेन कोलैप्स हो गई थी। कंपनीज को समझ आ गया कि अगर पूरा प्रोडक्शन एक ही कंट्री में होगा तो फ्यूचर में ह्यूज रिस्क हो सकते हैं। इसलिए अब दुनिया एक न्यू स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। मतलब चाइना के साथ एक और अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन। और इस पॉइंट में इंडिया दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन बन के इमर्ज हुआ है। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी यंग पॉपुलेशन। यूरोप, जापान, चाइना एजिंग प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, लेकिन इंडिया दुनिया की यंगेस्ट मेजर पॉपुलेशन रखता है। हर साल लाखों इंजीनियर्स, कोडर्स, वर्कर्स और ग्रेजुएट्स मार्केट में इंटर करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंडिया का जो लेबर है वो कंपेरेटिवली चीपर है, इसलिए कंपनीज यहाँ पे लोअर कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर सकती है। एंड तीसरी स्ट्रेंथ है इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स। ग्लोबल कंपनीज के लिए इंडिया में ऑपरेशंस और जो कम्युनिकेशंस है वो रिलेटिवली ईजियर हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंडिया सिर्फ लेबर मार्केट नहीं है, इंडिया खुद एक ह्यूज कंज्यूमर मार्केट है। यहाँ मिडिल क्लास रैपिडली ग्रो कर रहा है। मतलब कंपनीज इंडिया में सिर्फ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, बल्कि डायरेक्टली सेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर डिजिटल रेवोल्यूशन की बात की जाए तो इंडिया का जो डिजिटल रेवोल्यूशन है वो भी दुनिया को सरप्राइज करके रखा है। यूपीआई ने इंडिया के जो पेमेंट सिस्टम है उसको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आज छोटा शॉपकीपर से लेकर स्ट्रीट वेंडर तक क्यूआर कोड यूज कर रहा है। आधार और जन धन स्कीम्स ने मिलियन लोगों को फॉर्मल इकोनॉमिक से कनेक्ट किया है। सस्ता इंटरनेट और स्मार्टफोन रेवोल्यूशन ने डिजिटल एडॉप्शन को और फास्ट बना दिया है। आज इंडिया दुनिया के सबसे एडवांस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स में काउंट होता है। कोई कंट्रीज इंडिया के यूपीआई मॉडल को स्टडी कर रहा है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ने गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन दोनों को स्ट्रेंथन किया है। अब सवाल है, कौन सी ग्लोबल कंपनीज इंडिया पे बेट कर रही है? तो सबसे बड़ा नाम है एप्पल। एप्पल स्लोली चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्सिफाई कर रहा है। फॉक्सकॉन इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है और प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है। सैमसंग ऑलरेडी इंडिया में ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बिल्ड कर चुका है। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी इंडिया एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। टेस्ला भी इंडिया मार्केट में इंटरेस्ट शो कर चुका है। कंपनी समझ चुके हैं कि इंडिया सिर्फ फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, फ्यूचर डिमांड सेंटर भी है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि लेकिन क्या इंडिया सच में चाइना को रिप्लेस कर सकता है? तो रियलिटी ये है कि चाइना अभी भी मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया से बहुत आगे है। चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स और इंडस्ट्रियल इको सिस्टम है, अभी भी एक्सट्रीमली पावरफुल है। लेकिन कंपनीज अभी एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती है। इसलिए चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट हो गई है। और उस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया बन चुका है। इंडिया रैपिडली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म्स इंप्रूव होते हैं तो इंडिया नेक्स्ट डेकेड में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का मेजर प्लेयर बन सकता है। दोस्तों, इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है सिर्फ इकोनॉमी की वजह से नहीं बढ़ रही है, जियो पॉलिटिक्स भी एक मेजर फैक्टर है। अमेरिका चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में बैलेंस करना चाहता है और इंडिया की स्ट्रेटजी का सेंट्रल पार्ट बन रहा है। इसीलिए क्वाड अलायंस इंपॉर्टेंट हो गया है। क्वाड में इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडेड हैं। डिफेंस कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। दुनिया इंडिया को एक
डेमोक्रेटिक अल्टरनेटिव के रूप में देख रहा है। दोस्तों, लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। इंडिया के सामने ह्यूज चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी अनइवन है। पोर्ट्स, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और इम्प्रूव करना होगा। ब्यूरोक्रेसी और स्लो अप्रूवल्स कई बार कंपनीज को फ्रस्ट्रेट करते हैं। एजुकेशन क्वालिटी भी हर रीजन में स्ट्रांग नहीं है। और सबसे बड़ा चैलेंज है करोड़ ऑफ यूथ के पास करने जॉब जॉब क्रिएट करना है। अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और स्किल डेवलपमेंट एग्रेसिवली इंप्रूव नहीं करता है तो डेमोग्राफिक एडवांटेज फ्यूचर बर्डन भी बन सकता है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इंडिया रिफॉर्म्स कंटिन्यू करते रहा तो नेक्स्ट 10 साल में इंडिया दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक्स में आ सकता है। सेमीकंडक्टर, एआई, मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स रैपिडली ग्रो कर सकते हैं। हाई स्पीड रेलवेज, एक्सप्रेसवे, डिजिटल इकोनॉमिक और स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया को नेक्स्ट ग्रोथ का जो इंजन है उसको वो बना सकता है। इंडिया ऑलरेडी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक में काउंट होता है। और अगर ऐसे ही जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है उनकी स्पीड कंटिन्यू रहे तो 2035 तक इंडिया दुनिया को इकोनॉमिकली सरप्राइज कर सकता है। दोस्तों, हिस्ट्री में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब दुनिया का जो पावर है उसका बैलेंस शिफ्ट होता है। शायद इंडिया अब उसी टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है। दुनिया इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रही है, लेकिन फ्यूचर ऑटोमेटिक नहीं होता। अपॉर्चुनिटी को रियलिस्टिक बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, रिफॉर्म्स और मैन्युफैक्चरिंग पे कंटिन्यूअस काम करना होता है। अगर इंडिया अपनी स्ट्रेंथ को सही डायरेक्शन में यूज करता है तो अगले 10 साल में दुनिया का जो इकोनॉमिक मैप है सच में बदल सकता है। और हो सकता है कि फ्यूचर फ्यूचर जो जनरेशंस हैं इस पीरियड को याद करें, द इंडियन एरा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही डीप एनालिसिस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।